जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी 20 डेज मेकअप मास्टर कोर्स का क्लास डे 12। और आज की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोकी आई मेकअप टेक्निक सिखाने वाली हूँ। तो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। इनकी आईज हुडिड, सॉफ्ट हुडिड एंड आलमंड आईज है। प्रॉपर आईलिड विजिबल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एलेगल का प्रो फेयर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी फेयर कलर का कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसे स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ हम आईलिड की तरफ ब्लेंड करेंगे, तो इससे जो हमारा आई शेडो होगा उसके कलर, उसके पिगमेंट बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। आपने ध्यान रखना है, अच्छे से स्प्रेड करना है, मिनिमम या सफिशिएंट प्रोडक्ट लेना है और आईलिड की तरफ स्प्रेड करने के बाद आप ऐसे फिंगर टिप के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने कंसीलर ब्रश से ही अच्छे से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। इनकी आईज पे जो आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक में यूज़ करूँगी वो है हमारा सिंगल आई शेडो एप्लीकेशन। तो उससे पहले हम अपने हाइलाइटर एरिया को अच्छे से, मैट कलर हाइलाइटर लिया है मैंने, आप कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं, फेयर टोन, और इसे आईब्रो के स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से स्टिपल करके लॉक कर देंगे। आईब्रो बोन के नीचे आप शाइनी हाइलाइटर लेंगे, अच्छे से स्टिपलिंग करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो इससे हमारा जो आईब्रोज का आउटलाइनिंग है वो लॉक हो जाता है और हमारा कोई भी कलर इसके ऊपर नहीं। राउंड प्लफी ब्रश पे आपने फेस का जो डार्क ब्राउन कलर हम यूज़ करते हैं वही कॉन्टोर करना है। क्रीज लाइन पे हम इसे प्लेस करेंगे स्टिपलिंग करते हुए, और आउट टू इन टू आउट में स्टिपलिंग करते हुए ही ब्लेंड करेंगे। जहाँ पर हम स्टिपलिंग करते हैं वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देन हम सॉफ्ट ब्राउन कलर लेंगे और उस कॉन्टोर को हाइड करते हुए, स्टिपल करते हुए थोड़ा सा और स्प्रेड करेंगे इन टू आउट और आउट टू इन में। इससे हमारा आईलिड पे अच्छे से एक सॉफ्ट 3D कॉन्टोर इफेक्ट आ जाता है। यू कैन सी कि इनका क्रीज अब विजिबल हो गया है। सॉफ्ट कॉन्टोर को हम नोज ब्रिज के साइड में भी ब्लेंड कर सकते हैं और ये स्किन कलर ही है तो बिल्कुल नेचुरल लगता है। आई शेडो को आप अच्छे से पिक करेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से पिगमेंट को उठाना है, आपने झाड़ना नहीं है, लाइट नहीं करना। प्योर पिगमेंट आपने सेंटर ऑफ आई बॉल पे प्लेस करना है और इसे अच्छे से स्टिपलिंग करते हुए, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप आई शेडो की इंटेंसिटी को विजिबल कर सकते हैं। ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा आई शेडो कलर विजिबल करने के लिए होता है और इसे हम अच्छे से अपना क्रीज लाइन की तरफ ब्लेंड करते हैं। हल्का पॉलिश कर रही हूँ मैं सो दैट एक ब्लेंडिंग अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। तो ये हमारा सिंगल आई शेडो एप्लीकेशन होता है। और पिगमेंट चाहिए और विजिबिलिटी चाहिए तो एक लेयर आप और लगा सकते हैं आईलिड पे, जैसे कि मैंने बताया कि आप अच्छे से अपने आई शेडो को दिखा सकते हैं। और इस तरीके से आपका सिंगल आई शेडो एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। तो ये आई शेडो एप्लीकेशन आप मोस्टली किसी भी आईज पे कर सकते हैं, बट आलमंड आईज के लिए आइडियल होता है। इसी के साथ साथ सॉफ्ट स्मोकी आईज आप इस तरीके से करेंगे। पहले आपने क्रीमी काजल पेंसिल को अच्छे से लैशेस लाइन पे स्प्रेड करना है। एक स्मॉल स्ट्रोक में आप करेंगे। इसमें आप जैसे भी लाइनर का शेप रखेंगे उस तरीके से आप दे सकते हैं। और फिर इसे वेट टिश्यू से मैं अपने एंगुलर ब्रश को सॉफ्ट कर रही हूँ और इसे इन टू आउट, आउट टू इन में स्मॉल स्ट्रोक के साथ ब्लेंड करेंगे। यानी कि हमें प्रोमिनेंट लाइनर इफेक्ट नहीं रखना है। अपने क्रीमी प्रोडक्ट को पहले हम हल्का सा फेड आउट करेंगे सो दैट वो ब्लेंडिंग इफेक्ट में सॉफ्ट स्मोकी आईज को क्रिएट करें। ये सेलिब्रिटी सीक्रेट मेकअप भी है। नाउ ब्लैक पाउडर को मैं यहाँ पर एंगुलर ब्रश पे लूँगी और इंटेंसिटी दूंगी बिल्कुल लैशेस के पास। अच्छे से आपने स्टिपल करते हुए प्लेस करना है, फिर इसे सॉफ्टली इनटू आउट, आउट टू इन में ब्लेंड कर देना है। प्रोमिनेंट लाइन ना बने तो आप स्मॉल साइज आई शेडो ब्रश लेके उससे इसे सॉफ्टन कर सकते हैं, पर सॉफ्टन करने के लिए सिर्फ आप ऊपर वाली लाइन पे ही इसे सॉफ्ट करेंगे इनटू आउट, आउट इन में, सो दैट आपका लाइनर इफेक्ट खत्म हो जाए, एक शेडिंग इफेक्ट आ जाए। तो काफ़ी बार ये मैं सेलिब्रिटी सीक्रेट मेकअप में आपको सिखाती हूँ। सॉफ्ट स्मोकी आई जैसा लाइनर का शेप होगा वैसे आप ब्लेंड करके सॉफ्ट स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनर की क्लास ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट जितने टाइप के लाइनर होते हैं उतने टाइप के आप स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हो। डीप सेट आईज इनकी है। इनकी आईब्रोज को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं हल्का सा, कि बहुत स्ट्रेट आईब्रोज हैं। तो जो भी एम्प्टी एरिया है वहाँ पर मैं स्टिपलिंग करते हुए ब्लैक आईब्रो पाउडर को फिल कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक हेयर है तो ब्लैक कलर का ही पाउडर मैंने लिया है। स्टिपलिंग करते हुए हम फिल करेंगे। आईब्रोज हमारी आई मेकअप का फ्रेम होती है, तो जैसे ही आपके आईब्रोज अच्छे से डिफाइन होगी वैसे ही आपका आई मेकअप और अच्छे से दिखेगा। सेम कंसीलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ और यहाँ पर भी मैं अच्छे से आईब्रोज के नीचे से डिफाइन करूँगी।
ये आपका मोस्टली मेकअप में ट्रिक यूज़ होगा सो दैट आपका जो आईब्रोज है वो भी डिफाइनिंग लगे। प्रोफेशनल लुक इसी से आएगा और इससे आपके जो आई शेडो कलर होंगे वो अच्छे से दिखेंगे। तो अच्छे से आपने स्प्रेड करना है और ब्लेंड करना है। आउटर और इनर कॉर्नर में आपने कोई भी लाइन विजिबल नहीं छोड़नी है, अदरवाइज आप बेस से पहले अगर आई मेकअप कर रहे हैं तो वो प्रोमिनेंट पैच बना सकता है कॉर्नर्स में। सॉफ्ट ब्राउन कलर के साथ आई कॉन्टोरिंग में यहाँ पर करूँगी। सेम टेक्निक से पहले प्लेस किया अपनी क्रीज लाइन के ऊपर और अच्छे से सॉफ्टली इनटू आउट टू इन में ब्लेंड कर दिया। डीप सेट आइज़ है तो डार्क कॉन्टोरिंग हम प्रेफर नहीं करेंगे। हाईलाइटिंग एरिया में सेम आपने अपने फ्लैटन ब्रश के साथ आईब्रो बोन को हाईलाइट करा शाइनी कलर के साथ और इनर एंड आउटर आईब्रोज पे आपने मैट इफेक्ट यूज़ करना है। तो आईब्रोज में भी आप देख सकते हैं हाईलाइटिंग एरिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है सो दैट हमारा आई मेकअप प्रोफेशनल इंटरनेशनल टच दे। इनके आईज़ पे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आई शेडो टेक्निक वो है हमारा डायगोनल आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक। तो सबसे पहले डार्क का कलर मैंने राउंड मीडियम साइज ब्रश के साथ लिया और डायगोनली इसे क्रीज लाइन टू आई बॉल की साइड प्लेस कर दिया, यानी कि तिरछे में मैंने प्लेस करा है। और ये टेक्निक बहुत अच्छी है आपकी डीप सेट आइज़ के लिए। डीप सेट आइज़ में हम डार्क का कलर आउटसाइड ही रखेंगे। पहले प्लेस करना जिस एरिया पर प्लेस करते हैं वहाँ पर इंटेंसिटी बहुत अच्छी दिखती है। मीडियम साइज आई शेडो ब्रश पे आप शाइनी आई शेडो लेंगे और इसे आप डायगोनली इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे आउटर कलर के साथ। तो आई बॉल का जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर हम बहुत अच्छे से कोई भी शाइनी आई शेडो दे सकते हैं। ये टेक्निक वैसे ऑलमोस्ट सारी आईज पे चली जाती है बट आप डीप सेट पे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनर कॉर्नर के लिए मैंने मैट कलर लिया है, लाइटन कलर है। आप शाइनी भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डे और नाइट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको डे और नाइट का डिफरेंस बताया था। और इसे आप सॉफ्टली आउटर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। सेकंड हमारी सेमी स्मोकी आइज़। तो यहाँ पर अपने लैश लाइन पे अगेन पेंसिल अप्लाई करनी है। जितना थिन रखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है अकॉर्डिंग टू आई एरिया, बट इसमें आपने आउटर कॉर्नर में डार्कनेस बना के रखना है। मैं ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी डार्क का कलर यूज़ कर सकते हैं। डार्क मैरून, डार्क ब्लू, ग्रीन, डीप वाइन, इस तरीके के शेड आप ले सकते हो। लिप पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने अच्छे से स्प्रेड करना है इनटू आउट इन में और अपने हल्के से क्रीज लाइन के साथ आउटर कॉर्नर में कनेक्ट कर देना है। देन इसे हम ब्लैक पाउडर के साथ लॉक करेंगे। आप क्रिएटिविटी के लिए नेवी ब्लू, बॉटल ग्रीन कलर का भी पाउडर ले सकते हैं। इससे आपका क्रिएटिव स्मोकी आइज हो जाता है। मीडियम साइज राउंड ब्लेंडिंग ब्रश पे अपने डार्क पाउडर आई शेडो लेना है। स्टिपलिंग करके पहले जिस एरिया को अपने इंटेंसिटी देनी है वहाँ पर प्लेस करना है, फिर सॉफ्टली ब्लेंड कर देना है। आउटर और अदर कॉर्नर्स को आपने सॉफ्ट कॉन्टोर के साथ ब्लेंड करके सॉफ्टन करना है। आई लिड पे आप ग्लिटरी, शिमरी, जैसा मर्जी शेड देना चाहे दे सकते हैं इनर कॉर्नर टू आई बॉल। और इससे जो स्पेशली आपका डीप सेट आइज़ है वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो ये है हमारा सेमी स्मोकी आइज़ विद डायगोनल आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक। यू कैन सी कि इनका डीप सेट आइज़ भी स्मोकी इफेक्ट से अजीब नहीं लग रहा है। मोस्टली डीप सेट आइज़ पे कंप्लीट हम अगर स्मोकी आइज़ करते हैं तो और ज़्यादा वो डीप सेट लगती हैं, अंदर धसी हुई लगती है, उन पर ये प्रेफर्ड होता है। नाउ हुडिड आइज़ पे पहले मैं आईब्रोज डिफाइनिंग कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं स्मोकी आइज़ क्रिएट करने जा रही हूँ वो है हमारा पांडा स्मोकी आइज़। और जो आई शेडो एप्लीकेशन हम टेक्निक यूज़ करने जा रही हूँ वो है हमारा हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन टेक्निक। तो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन टेक्निक कैसे होगा आप अच्छे से समझिएगा। आईब्रोज को सेम टेक्निक के साथ पहले मैंने फिल किया, देन स्पूली ब्रश के साथ अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड कर दिया। तो आईब्रोज डिफाइनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पर भी हमने आउटलाइनिंग करके कंसीलर के साथ अच्छे से अपने आईलिड को कवर कर दिया सो दैट हमारा आई शेडो पिगमेंट अच्छे से दिखे और हमारी आईब्रोज भी अच्छे से डिफाइनिंग दिखे। तो ये टेक्निक आपके ऑलमोस्ट सारे ही आई शेडोज़ में एप्लीकेट होनी चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल विजिबिलिटी चाहते हैं अपने आई मेकअप में। हॉरिजॉन्टल आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक मैं इनकी आइज़ पे यूज़ करूँगी। हुडेड आइज़ के लिए आइडियल होती है बट आप किसी भी आइज़ पे दे सकते हैं, ट्रेंडिंग होता है। डार्क ब्राउन कलर आपने अच्छे से लेना है, वही सेम एरिया में अच्छे से प्लेस करना है और इसे आपने हल्का सा कनेक्ट करना है इनर एंड आउटर कॉर्नर में आई लिड के साथ। सी शेप आप कह सकते हो, हम इसमें हल्का सा क्रिएट कर देते हैं ऊपर वाली लिड पे और इससे आपका जो हुडी इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। इसे अच्छे से आपने यूज़ करने का, इसके ऊपर भी सेम आपने सॉफ्ट ब्राउन कलर लेना है। ये मेरा सीक्रेट 3D कॉन्टोर टेक्निक है, फेस के लिए भी एंड आइज़ के लिए भी। तो इससे आपके आइज़ प्रिपेयर हो जाती हैं आपके बाकी के आई शेडो को और अच्छे से विजिबल करने के। सबसे पहले डार्क कलर हम यहाँ पर, आप डार्क कलर कोई भी ले सकते हैं, मैरून, नेवी ब्लू, जो भी डार्क का कलर है वो आपने इस तरीके से प्लेस करना है और इसे रोटेट करते हुए सॉफ्टली कॉन्टोर के साथ ब्लेंड कर देना है। तो आपने ब्रश का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ा ब्रश नहीं लेना।
देन आई शेडो कलर में यहाँ पर मैंने ग्रीन लिया है, जो मैंने पहले कलर था ग्रीन ब्राउन था और ये हमारा प्रॉपर ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर को मैंने अच्छे से प्लेस किया। आप आई शेडो प्लेसिंग देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और इसे भी मैंने ब्रश को अच्छा सा अपना वर्टिकली स्टैंडिंग वे में जिगजैग करते हुए सॉफ्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ये हमारा अपर कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और 3D ट्रांजेक्शन इफेक्ट में हमारे आई शेडो दिखते हैं। मिडिल यानी कि आईबॉल के लिए लाइटर ग्रीन येलो ग्रीन कलर में ले रही हूँ। इसे अच्छे स्मॉल ब्रश के साथ मैंने आईबॉल पर फिल किया, स्टिपल करते हुए इंटेंसिटी दी और धीरे धीरे इसे मैं अपने डार्क ग्रीन कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। तो ये आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक भी हमारा ट्रेंडिंग है। सॉफ्ट होलोग्राफिक आई इफेक्ट इसमें आता है और ये हमारे हुडिड आइज़ के लिए आइडियल है, बट आप इसे ट्रेंडिंग है तो किसी भी आइज़ पे देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो यू कैन सी इनका आइज़ पे कितना अच्छे से ट्रांजेक्शन इफेक्ट दिख रहा है। इनकी आइज़ पे पांडा स्मोकी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रिकोड का जेल लाइनर यूज़ किया है और इस जेल लाइनर से मैं इनकी हाफ आईलिड अच्छे से कवर कर दूँगी। या आप चाहो तो पूरा आईलिड अच्छे से कवर कर सकते हो। आपने ध्यान रखना है आउटर कॉर्नर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना और इनर कॉर्नर से ज़्यादा अंदर नहीं आना। पांडा जैसे होता है उसके गोल गोल आइज़ डार्क सर्कल में होती है, उसी टाइप से हमने राउंड सर्कल में स्मोकी आइज़ क्रिएट करनी है। सेम मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी के लिए आप कोई अदर कलर भी ले सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्मोकी आइज़ है और इसे इजीली क्लाइंट किसी भी आइज़ पे क्रिएट या कैरी कर सकता है। और आपने इसे अच्छे से स्टिपलिंग करते हुए पहले ब्लेंड करना है एंड रोटेट करते हुए क्रीज लाइन में ब्लेंडिंग देनी है। तो क्रीमी प्रोडक्ट है, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पहले, देन उसके ऊपर पाउडर लॉकिंग करेंगे इंटेंसिटी के लिए। आपने ध्यान रखना है स्मॉल स्ट्रोक्स यूज़ करने ब्रश के, ज़्यादा घुमाओगे तो ब्लैक हो सकता है। आपने जहाँ पर इंटेंसिटी देनी है ब्लैक की, वहाँ पर पहले अच्छे से ब्लैक कलर को स्टेपल किया और इंटेंसिटी क्रिएट करी। देन क्रीज लाइन में आप सेम ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज आप मीडियम साइज़ राउंड ब्लेंडिंग ब्रश लीजिए और इस पर हल्का सा जो पहले आपने कलर डार्कर कलर यूज़ किया है उसमें मैरून या ब्लू या कोई भी डार्कर कलर हो सकता है, उसके साथ पहले उसे स्टेपल कीजिए आउटलाइन पे और उसको ब्लेंड कर दीजिए। सेम सॉफ्ट कॉन्टोर को यूज़ कीजिए आउटर के, तो इससे आपका जो स्मोकी कलर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा और आपको एक बढ़िया सा पांडा स्मोकी आइज़ मिल जाएगा। लाइनर के साथ आप इसे शाइनी कलर का लाइनर पेन लाइनर में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा स्मोकी आइज़ मोस्टली मैट इफेक्ट में होता है। आप ग्लिटरी शिमरी भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, बट आपको और डिफाइनिंग देना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पांडा स्मोकी आइज़ ट्रेंडिंग स्मोकी आइज़, इसे आप ब्राउन कलर के साथ प्ले कीजिए, अदर कलर के साथ प्ले कीजिए, बहुत सुंदर लगता है। बॉटम लैश लाइन पे भी आप डार्क कलर कर सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल में सिखाऊंगी। नाउ हमारी प्रोट्रूडिंग आइज़ और इनकी ये थोड़ी सी डाउन टर्न आइज़ भी है, इनकी आईब्रोज को भी मैं अच्छे से शेप कर देती हूँ। सेम आईब्रो पाउडर लिया है, स्टिपलिंग करते हुए एम्प्टी एरिया आईब्रोज के फिल करेंगे एंड फिर उसे डिफाइन करेंगे। तो आईब्रोज टेक्निक मैं ज़्यादा मेजरली आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में बताने वाली हूँ। कंसीलर को भी मैंने अप्लाई कर दिया। प्रोट्रूडिंग आइज़ में मोस्टली क्या होता है, आपके रिंकल्स बनते हैं, टेक्सचर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी सेम हाइलाइटिंग टेक्निक मैंने यूज़ की है जो मैंने प्रीवियस आपको बाकी आइज़ में बताई थी। तो ये कुछ चीज़ें हमारी कॉमन है। आईब्रोज हाइलाइटिंग टेक्निक कॉन्टोरिंग के लिए, क्योंकि इनकी आइज़ प्रोट्रूडिंग के साथ साथ थोड़ी सी डीप सेट भी है इनर कॉर्नर के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन कलर ही लिया है, क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से मैंने इसे स्टिपल किया एंड ब्लेंड कर दिया। इनर कॉर्नर पे ज़्यादा लेके नहीं है, इनर कॉर्नर के लिए मैंने लाइटन कलर लिया है। तो आपने ध्यान रखना है जब आपका हुडिड आइज़ भी हो, डाउन टर्न आइज़ भी हो, तो आप सिर्फ क्रीज लाइन के इस एरिया पे ही कॉन्टोर करेंगे। आपने ज़्यादा अंदर तक अपना कॉन्टोरिंग लेके नहीं आना है। इनके आइज़ पे जो मैं टेक्निक यूज़ कर रही हूँ आई शेडो एप्लीकेशन के लिए, ये है हमारा वर्टिकल आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक, यानी कि सीधा सीधा अपने आईब्रोज को प्लेस करना है। आउटर कॉर्नर मोस्टली हमारा डार्कर कलर प्लेसिंग एरिया होता है और आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मैट कलर ही रखें। सेंटर ऑफ आई बॉल पे हम रखेंगे लाइटर ग्रीन कलर। तो ये हमारे एनालॉजिस कलर हैं जो एक दूसरे के नियर बाय होते हैं। तो कलर व्हील में आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अच्छे से आपने प्लेस करना है और थोड़ा सा जिगजैग करते हुए आप अपने दूसरे कलर के साथ इसे ब्लेंडिंग करेंगे। एक कलर दूसरे कलर से निकलता हुआ लगना चाहिए, इसे ही हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। इनर कॉर्नर के लिए मैं अगेन मैट इफेक्ट लाइटर येलो ग्रीन कलर ले रही हूँ और इसे पहले स्टिपलिंग करके हम अच्छे से प्लेस कर देंगे क्रीज लाइन तक, सो दैट हमारा डीप सेट इफेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। आप शाइनी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है देखने में एंड मैट इफेक्ट से प्रोट्रूडिंग इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाता है, मतलब ज़्यादा टेक्सचर नहीं दिखता। तो दैट्स वाई मैं मैट कलर इनकी आइज पे ज़्यादा रख रही हूँ।
ब्लू कलर को या कोई भी जो भी डार्क कलर आपने लगाया उसे हमने अपने कॉन्टूर के साथ सॉफ्टली ब्लेंड कर देना है। खाली ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है। सेम यहाँ पर सॉफ्ट कॉन्टूरिंग अगेन आप पॉलिश कर देंगे। मीन्स अपने पूरा फोकस रखना है ब्लेंडिंग के ऊपर कि एक कलर दूसरे के कलर से निकलता हुआ लगना चाहिए, चाहे अपने स्ट्रेट भी प्लेस करा हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रोमिनेंटली रखा हुआ दिखे। ये टेक्निक भी आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक भी है और ट्रांजेक्शन इफेक्ट में या प्रोमिनेंट आई शेडो जिनको अच्छे लगता है उन पर बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए मैं फुल्ली अरेबिक स्मोकी आइज टेक्निक यूज़ कर रही हूँ और ये हमारी फोर्थ आई शेडो या फोर्थ स्मोकी आइज है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। काफ़ी बार कुछ क्लाइंट होता है जिनको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, अभी थोड़ा कम ही कराते हैं लोग, पांडा स्मोकी ही मोस्टली प्रेफरेंस में रहता है, बट ये एज प्रोफेशनल हमें ये टेक्निक आनी चाहिए। तो पूरा आईलिड को आप कह सकते हो क्रीज लाइन से थोड़ा अंदर अंदर आपने अपने जेल लाइनर या क्रीमी काजल पेंसिल से फिल करना है। एज बिगनर एज अ स्टूडेंट मैं प्रेफर करूँगी आप क्रीमी प्रोडक्ट लीजिए, यानी कि आप जो हमारे रीजनेबल वाले क्रीमी पेंसिल्स आते हैं जिनको लॉक करना पड़ता है, जो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, वो लेना है आपने। उनको स्प्रेड करना बहुत ईजी होता है और यहाँ पर ब्रश के टेल से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा ब्लेंडिंग इफेक्ट आता है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता। सफिशिएंट प्रोडक्ट लेना है आपने। फिर आपने से ब्रश के साथ इंटेंसिटी देते हुए स्टिपलिंग करते हुए पहले इंटेंसिटी दीजिए और फिर इनटू आउट आउटलाइन में सॉफ्ट ब्लेंडिंग। मेरे ब्लेंडिंग के सारे स्ट्रोक बहुत सॉफ्ट हैं। देन आपने ब्लैक पाउडर लिया और अच्छे से जैसे हमने पांडा स्मोकी में इंटेंसिटी दी थी पूरी आईलिड को, ऐसे ही इंटेंसिटी देनी है एंड आउटर कॉर्नर तक जाना है। तो अरेबिक आईज में आपका क्या होता है, आप बहुत एक्सटेंडेड अपना जो स्मोकी आईज है उसको क्रिएट कर सकते हो और प्रोटेक्टिंग आईज के लिए तो ये आइडियल होती है, यानी कि जिन आईज पे टेक्सचर क्रिएट हो रहा होता है उनके लिए आइडियल रहता है। दैट्स वाई मैंने इनकी आईज चूज करी। ये अच्छे से आपने स्प्रेड करना है। क्रीज लाइन पे भी आपने सॉफ्टली डार्क कलर को ब्लेंड करना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो ड्रामेटिक नहीं चाहते हो, एक क्लाइंट वर्क चाहते हो, तो जो भी आपका डार्कर शेड होता है वो वाला ब्रश आप ले लीजिए आउटर कॉर्नर के लिए और इस तरीके से आपने इनटू आउट आउटलाइन में सॉफ्टली जिगजैग करते हुए ब्लेंड करना है। पॉलिशिंग बेसिकली मैं से बोलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक अगर आप यूज़ करोगे तो मे बी वो आपका डार्कन हो जाए। इनका इनर कॉर्नर डीप सेट है तो पीच कलर मैंने यहाँ पर लिया मैट इफेक्ट में और इससे अच्छे से मैंने इनका इनर क्रीज लाइन पे और टीयर पॉइंट के पास स्टिपलिंग करते हुए प्लेस करा और पॉलिशिंग वे में हल्का सा कॉन्टोर एरिया पे दे दिया। तो इससे आपका जो डीपर इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो डीप सेट आइज के लिए ये आइडियल है। नाउ ब्लैक कलर को अपने अगेन फिनिशिंग के लिए टच देना है सो दैट कि आपका जो पीच कलर से आई शेडो फेड हुआ वो ठीक हो जाए। इनका आउटर से ड्रोपी आइज भी है तो इस तरीके से मैं कंसीलर के साथ स्टिपलिंग करते हुए इनके आइज को अपलिफ्ट कर रही हूँ और इससे हमारा अरेबिक लुक या फुली स्मोकी आइज बहुत अच्छे से डिफाइन लगता है, विजिबल लगता है। जहाँ पर भी आपने क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ किया है वहाँ पर आप उसे पाउडर के साथ ज़रूर अच्छे से लॉक करेंगे इस तरह से और ये आपका एक डिफाइन आई शेप बना देता है। तो ये हमारा परफेक्ट अरेबिक आइज है। इसके साथ भी अगर लाइनर प्ले करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि पेन लाइनर के साथ आप शाइनी इफेक्ट वाला लाइनर दे सकते हैं। मैं सिंपल लाइनर एप्लीकेशन आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर बिकॉज मैं आपको क्रिएटिव स्मोकी आइज डिफरेंट टाइप्स और आई शेडो एप्लीकेशन अच्छे से समझा रही हूँ। तो आपका ये जो लाइनर है ये पेन लाइनर है और इससे मैट इफेक्ट के साथ लाइनर का इफेक्ट अलग से विजिबल हो सकता है। यू कैन सी कि अब इनका आइज़ कितना प्रिटी लग रहा है और इनकी आइज़ में कोई टेक्सचर भी नहीं दिख रहा है और इनका ड्रोपी आइज़ भी नहीं लग रही। नाउ हमारे पास एशियन आइज़ है जो आउट से थोड़ा सा अप टर्न होती है और इनकी आईब्रोज थ्रेडिंग नहीं बनाई हुई है, बुशी है, तो उसको भी कैसे डिफाइन करना है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सिर्फ आपने आईब्रो पाउडर लिया, एंगुलर ब्रश पे स्टिपलिंग करा जहाँ पर भी आपको लगता है लाइट है और स्टिपलिंग करने के बाद स्पूली ब्रश के साथ अच्छे से अपलिफ्ट कर दिया। तो ट्रेंडिंग आईब्रोज यहाँ पर ये आ जाती हैं। कंसीलर के साथ अच्छे से अपने हेयर को कवर कीजिए, जो भी आपके हेयर हैं वो आपके कंसीलर से अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इनकी आईब्रोज में अगर थ्रेडिंग नहीं भी हुई है तो भी थ्रेडिंग लगेगा। बस यहाँ पर आप शाइन की बजाय मैट इफेक्ट प्रेफर कीजिए क्योंकि शाइन की वजह से हो सकता है जो हेयर है वो विजिबल हो जाए। सॉफ्ट कॉन्टोरिंग से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर डार्क डीप कॉन्टोरिंग जो मैंने पहले आपको सिखाए थे वो भी कर सकते हो, बट इनकी आईज लिड अच्छी है, आलमंड आईज है, बस आई लिड थोड़ा सा स्मॉल है, अदरवाइज जो इनका क्रीज लाइन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से विजिबल है। तो जब आपकी आलमंड आईज है क्रीज लाइन अच्छे से विजिबल होती है तो सॉफ्ट ब्राउन कलर से भी चल जाता है। फिफ्थ आई शेडो टेक्निक है ये हमारा सी शेप एप्लीकेशन। सी शेप एप्लीकेशन आइडियल होती है एशियन आइज़ के लिए। जैसे मैंने बताया एशियन आइज़ है तो आप इसे आउटर कॉर्नर से बॉटम के साथ, बॉटम लैश लाइन के साथ भी आई शेडो को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे इनकी आई जो अपटर्न है थोड़ा सा डाउन टर्न
इल्यूजन क्रिएट होगा। स्टिपलिंग करके पहले अपने प्रोडक्ट को अच्छे से इंटेंसिटी दे दीजिए, देन जो आपका आउटर एरिया है उसमें सॉफ्ट जिगजैग ब्लेंडिंग करते हुए, राउंड ब्लेंडिंग करते हुए ब्लेंड कीजिए। आई लिड पे भी मैंने रेड कलर लिया है, प्रोमिनेंट कलर के साथ मैं यहाँ पर एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको राइट एप्लीकेशन दिखे। तो अच्छे से सी शेप पे ही मैंने इसे ब्लेंड किया और इसे मैंने जो आउटर कलर है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया। तो ब्लेंडिंग का भी अपने साथ साथ ध्यान रखना है। देन लाइटर पिंक कलर मैंने लिया, ये हमारे रेड के मोनोक्रोमेटिक कलर हैं, आप फैमिली कलर भी बोल सकते हो, मैरून, रेड एंड पिंक। और इस तरह से आप शायद थोड़ा सा कलर व्हील को भी यूज़ करना समझ सकेंगे। तो इसे भी मैंने सी शेप में अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए आई बॉल के साथ कनेक्ट कर दिया। यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्रिएट हो गया और ये भी बहुत ट्रेंडिंग है। नॉर्मल आइज़ पे आप इसे बॉटम के साथ कनेक्ट मत कीजिए, बट आलमंड आइज़ पे और एशियन आइज़ पे आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इनकी आइज़ पे मैं होलोग्राफिक स्मोकी आइज़, जो बहुत ही एडवांस एंड ट्रेंडिंग स्मोकी आइज़ है, वो क्रिएट कर रही हूँ। आपने टियर पॉइंट से लेकर इस तरह से अपना अच्छे से आई शेडो काजल पेंसिल को यूज़ करना है और यहीं पे ही आपका बस एक अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट क्रिएट होगा। और सेंटर में आपने इसे कंप्लीट पांडा स्मोकी करने के बाद भी कंसीलर सेंटर में लगा के या कोई भी अपना पिगमेंटेड आई शेडो लगा के भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल टेक्निक बहुत डीप में बता रही हूँ। और आपने जहाँ पर ब्लैक कलर लगाया है वहाँ पर ही आपने अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। आपने ध्यान रखना है जितनी बार भी मैंने अपना जो क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ब्रश यूज़ किया है उसे मैंने हल्का सा वेट वाइप से सॉफ्ट किया है, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट आपका ड्राई या आपका नेचुरल फाइबर ब्रश से ब्लेंड नहीं होता, उसके लिए आपको सिंथेटिक ब्रश लेना पड़ता है और हल्का सा उसे वेट कर लीजिए। देन कंसीलर से आप सेंटर में और अच्छा से जो आपका भी कलर अपने सेंटर में लगाना है, कोई सिंगल आई शेडो लगाना है, लाइटर कलर लगाना है, इस तरह से आप इसे एप्लीकेट कीजिए। हल्का सा आप इसको फैन शेप बोल सकते हैं, वी शेप दीजिए सो दैट आपका जो सेंटर ऑफ आई बॉल है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो, लाइटर कलर उस पर अच्छे से दिखे और उसके ऊपर आपने लाइटर आई शेडो एप्लीकेशन करना है। तो जो मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन लिया था वही कॉम्बिनेशन में इसे मैं रिपीट कर रही हूँ। सेंटर में पिंक लगा दूंगी, साइड में आप चाहो तो हल्का सा रेड ले सकते हो, दोनों आउटर जो आपका डार्क कलर और पिंक कलर का ब्लेंडिंग एरिया है, तो यहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंगल शेडो के साथ भी प्ले कर सकते हो। सिंगल पिगमेंट ले लीजिए, ग्लिटर ले लीजिए और ब्लैक कलर या जो भी डार्क का कलर है, जैसे डार्क मैरून भी आप चाहो तो इसमें ले सकते हो। मैंने 2 कलर के साथ ही प्ले करा है, बट अभी मैं ब्लैक आई शेडो के साथ अपने होलोग्राफिक इफेक्ट को और अच्छे से प्रोमिनेंट कर रही हूँ और विजिबल कर रही हूँ। तो पहले अपने अच्छे से उसे प्लेस कर देना है। देन आप एम्प्टी ब्रश या सॉफ्ट ब्रश के साथ उसका जो आउटलाइन है उसे अपने जो डार्क का कलर है, डार्क मैरून कलर जो भी कॉन्टूर कलर है, उसके साथ जिगजैग करते हुए ब्लेंड कर देंगे। तो इससे आपका बहुत अच्छा सा होलोग्राफिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। पिंक कलर में अगेन थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ बिकॉज मेरा डार्क कलर ज़्यादा कवर कर रहा था आई बॉल को। और सेंटर में बेसिकली होलोग्राफिक में आपने अपना लाइट एंड कलर रखना है। तो यू कैन सी कि इनका अच्छे से सेंटर ऑफ आई बॉल विजिबल हो रहा है और ये बहुत ट्रेंडिंग भी है। तो ट्रेंडिंग चीज़ें हमें आनी चाहिए। लाइनर में भी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनर आपको ऑलरेडी बताए हैं, लिंक मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आउटसाइड में कनेक्टेड लाइनर इनको दे रही हूँ, इसे हम कट विंग लाइनर भी बोलते हैं और ये हमारे आउटर स्मोकी आइज के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट स्मोकी आइज कर रहे हैं, फुली स्मोकी आइज, तो आपको आई शेडो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, पर आपने कॉन्टोर जरूर करना है। आफ्टर कॉन्टोरिंग ही आप आई शेडो एप्लीकेशन या स्मोकी आइज करेंगे। तो हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आई एम 100% श्योर कि इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या नया सीखा, क्या अच्छा लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं सच में आपके लिए अपने डीप डिटेल टेक्निक शेयर करूँ और अच्छी अच्छी क्लासेस बनाती। कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।